यूट्यूब चैनल AR Chem। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंबशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो उसके पढ़ने से पहले आज हम लोग बात करेंगे कि रिएक्शन को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हाउ टू रीड अ रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूँ कि N2 प्लस में H2 3 मोल्स ऑफ H2 गिव्स 2 मोल ऑफ NH3 अमोनिया। तो देखो इसका मतलब हम लोग इसका मतलब क्या होता है। तो देखो आपके पास में यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, तो जो भी इनके बगल में लिखा होता है, लाइक ये रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड वाला का प्रोडक्ट होता है, उसके बगल में जो भी लिखा हुआ होता है, लाइक ये 1 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 2 लिखा है। ठीक है, इनको बोला जाता है स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है, इनको स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे सर इसको पढ़ा कैसे जाता है। तो देखो जब इसको पढ़ा इस तरीके से जाता है कि जब 1 मोल ऑफ N2 यानी नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ H2 के साथ में रिएक्ट करेगा, तब आपको 2 मोल ऑफ अमोनिया और NH3 आपको प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगेन 1 मोल ऑफ N2 जब आपका रिएक्ट करेगा 3 मोल ऑफ H2 के साथ में, तब आपको प्रोड्यूस होगा 2 मोल ऑफ अमोनिया। और वी कैन से दैट कि जब इंडिविजुअल की बात की जाएगी कि जब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ में, तब आपको प्रोड्यूस होगा 2 मोल ऑफ अमोनिया। अगर हम सिर्फ नाइट्रोजन एंड अमोनिया की बात करें तो 1 मोल नाइट्रोजन से आपको 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होता है। सेम हाइड्रोजन के केस में बात करें तो जब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब आप यूज करेंगे, तब आपको 2 मोल ऑफ अमोनिया आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो रिएक्शन को ऐसे रीड किया जाता है। नाउ चलिए अब अपने टॉपिक के ऊपर बात आती है कि टॉपिक के ऊपर देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, तो उनकी कंबशन रिएक्शंस को लेकर, तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लाइक आपके पास में मीथेन है। ठीक है, तो देखो कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो, कि कंबशन का मतलब क्या होता है। तो कंबशन का मतलब होता है आपका जलना या फिर जलाना, किसी भी चीज को क्या करना, जलाना। तो जब भी आप किसी भी चीज को जलाते हो तो उसमें से क्या निकलता है, CO2 निकलता है। और जलाने को कौन सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर जब आप मीथेन को कंबस्ट कराओगे तो वो किसकी प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसलिए यहां पे लिखा जाएगा हमेशा जितनी भी कंबशन रिएक्शन प्रोसीड होती हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीथेन O2 के साथ में जब रिएक्ट करेगा, अब देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो देखो जितने मोल्स ऑफ कार्बन हो, सॉरी जितने कार्बन के आपके पास में एटम हो, उतने नंबर ऑफ मोल्स आप जोड़ दीजिए CO2 पे। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, यहाँ पे 1 CO2 प्लस में जितने आपके पास में हाइड्रोजन हो उसका आधा कर दीजिए H2। ठीक है, हाइड्रोजन कितने थे यहाँ पे, 4, 4 का आधा 2, तो 2 H2। ना ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए, यहाँ कितने हैं, 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितने हो गए, 2, और यहाँ कितने हो गए, 2 यानी 4, और यहाँ पहले से कितने मौजूद हैं, पहले से 2 हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिर्फ। ठीक है, ना आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। C2H6O2। ठीक है, अगेन कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे, सर 2, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बनेंगे, 2, प्लस में हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, आधे H2O। नाउ अब बैलेंस करने की बारी आएगी, तो यहाँ पे कितने हो गए, 4, और यहाँ पे कितने हो गए, 3, तो 4 और 3 7, और यहाँ पहले से कितने हैं, 2, तो 7/2। ठीक है, बिकॉज 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 7। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला एग्जांपल देख लेते हैं। आपने प्रोपेन ले लिया C3H8 प्लस किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में। अगेन अब इसको आप खुद से करके देखिए, C3 कार्बन कितने हैं, 3, तो यहाँ पे 3 CO2 प्लस में 8 है तो यानी 4 H2O। अब देखो यहाँ कितने हो गए, 3 और 2 6, 6 4 10, क्योंकि यहाँ कितने हो गए, 3 और 2 6 हो गए। यहाँ पे कितने हो गए, सिर्फ 4, यहाँ पे 10 हो गए, पहले कितने हैं, 2, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है ना, अब अगर आपसे बोला जाए कि सर ये तो सिर्फ आप सिर्फ एक हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेम एल्कीन्स में भी चल जाएगा, अल्काइन में भी चल जाएगा, सब में चल जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर आपसे एक अलग एग्जांपल लेते हैं, लाइक अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, अल्कोहल सेम O2 की प्रेजेंस में होगा, कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 मोल ऑफ CO2। हाइड्रोजन कितने हैं, 5, जी नहीं, इस वाले हाइड्रोजन को भी आप इधर ही गिनिए, टोटल कितने हैं, टोटल तो कितने हैं, 6, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, तो 3 मोल ऑफ H2। ना ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, यहाँ कितने हो गए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 2 4, यहाँ कितने हो गए,
3 यानी 7, यानी 7 ऑक्सीजन आपके इधर हैं। ये 70 नहीं है, ये ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में 7 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने हैं अभी? एक यहाँ पर है, तो 7 में से एक क्या बचा? कितना? 6। यहाँ पहले से कितने हैं? 2। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो आई होप आपके वो समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैं आपको जो मैंने बोला कि 5 सेकंड में आप किसी भी कंबशन रिएक्शन को आप लिख सकते हैं। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कि लेट सपोज कि आपके पास में है ब्यूटेन C4H10, आपको इसका लिखना है, तो फटाक से आप लिख सकते हैं। कैसे? कार्बन कितने हैं? 4, तो 4 CO2। हाइड्रोजन कितने हैं? 10 यानी 5H2O, 5H2O, ठीक है। 5H2 हो गए। यहाँ पे आप कितने? 8 ऑक्सीजन। यहाँ कितने हैं? 5 यानी 13, यानी 13/2, ये आपके, ठीक है। अगेन पेंटेन, मान लीजिए पेंटेन है C5H12 प्लस में O2, क्या हो जाएगा? 5 यानी 5CO2 प्लस में हाइड्रोजन 12 यानी 6H2O। या कितने हो गए? 10 और 6 16 यानी इधर 8 से मल्टीप्लाई। सिर्फ 5 सेकंड्स के अंदर कंबशन रिएक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन है आपके पास में कि कैलकुलेट मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड कंप्लीटली कंबस्ट 3.2 kg मीथेन, ठीक है। तो आपके पास में CH4 है, आप कंप्लीटली कंबस्ट, तो आपको देखो कंबशन रिएक्शन यहाँ पे लिखनी आनी चाहिए, है ना, क्योंकि वरना आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा अगर आपने रिएक्शन गलत लिखी। तो CH4 प्लस O2 आपको क्या देगा? कार्बन कितने? 1, तो 1 CO2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो यानी 2 H2O। ना आगे आप कार्बन बैलेंस कर दीजिए, ऑक्सीजन को, सॉरी। तो यहाँ पे कितने हैं? 2, यहाँ कितने हैं? 2, तो यानी 4, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसने देखो क्या बोला है, इसने बोला है कि आपके पास में 3.2 kg मीथेन है। मीथेन कितना है? 3.2 kg, यानी कि ये आपका कितना बना? 3.2 मल्टीप्लाई बाय में 10⁻³ ग्राम। क्या मैं यहाँ से मोल्स निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। अगर आपके पास में मास है किसी का भी, तो आप उसके मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे? N=2 जितना आपका मास है डिवाइडेड बाय में क्या कर दीजिए, उसका मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये मीथेन है, तो मीथेन का कितना होता है? तो मीथेन का कितना हो जाएगा? 12 कार्बन का हो जाएगा प्लस में 4 यानी 16 मीथेन का हो जाएगा। तो आपके पास में 3.2 डिवाइडेड बाय में अगर आप 16 कर दें तो ये आपके पास में मोल्स आ जाएंगे। तो देखो 16 और ये, तो ये आपके आ जाएंगे 200 मोल्स, ठीक है। तो देखो जब 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड करता है 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। कंप्लीट कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो 1 मोल मीथेन 2 मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड करता है, यानी कि इसका डबल। तो यहां पर कितना है? 200, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 400। यहां पे कितना रिक्वायर्ड लगेगा? 400 मोल्स। तो इसने आपसे पूछा है कि आपको मास कितना रिक्वायर्ड होगा O2 का, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमको पता चल गए। मास क्या होता है? द मास अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है आपके पास में। तो अब अगर आपसे कोई मास पूछे तो मास क्या हो जाएगा? मास मल्टीप्लाई बाय में, सॉरी, मास इक्वल्स टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स आपके कितने हैं? मोल्स हैं आपके 400, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाय में 2 यानी 32। तो 400 मल्टीप्लाई बाय में 32, ये आपका समथिंग ग्राम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम। अब इसको आप पॉज करके वीडियो को, अब इस क्वेश्चन को आप सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेट मास ऑफ O2 कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.16 ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। तो अब ब्यूटेन के ऊपर है, तो ब्यूटेन क्या होता है? C4H10 प्लस में O2 गिव्स क्या देगा आपको? 4 मोल ऑफ CO2 प्लस में 5H2O। कार्बन 8 और 5 13 यानी 13/2। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C4H10 प्लस में 7.5 O2 गिव्स 4 CO2 प्लस में 5H2, ठीक है। अब देखते हैं, इसने बोला 1.16 kg ऑफ ब्यूटेन, यानी कि इसकी बात की है। तो 1.16 kg इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.16 मल्टीप्लाई बाय में 10⁻³ ग्राम्स। नाउ अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो मैं क्या करूँगा? डिवाइडेड बाय इसके मास से कर दूंगा। तो इसका मास कितना होता है? C4H10, तो कार्बन का 12 × 4 प्लस में 10, तो ये कितना हो जाएगा? 48 प्लस में 10 यानी 58। तो डिवाइडेड बाय 58, यानी कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे आपके? 20 मोल्स, ठीक है।
तो जब 1 मोल रिक्वायर्ड करता है 7.5 मोल्स ऑफ O2, तो जब आपके पास में 20 मोल्स हो जाएंगे तो आपका ये कितना रिक्वायर्ड करेगा? तो 1 से जब 7.5 बन रहा है, ठीक है, तो 2 से कितना बनेगा? तो 2 मल्टीप्लाई बाय में 7.5, ठीक है। तो जब आपके पास में 20 होंगे तो कितना बनेगा? 20 इंटू 7.5, ठीक है। तो अब इतना नंबर ऑफ मोल्स आपके पास में इसका आ जाएगा, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाय में 13/2, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको किया तो यहाँ पे कितना आ गया? 10, तो यानी कि 130 मोल्स। तो जब इसके 20 मोल्स होंगे तब इसका 130 मोल्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो अब अगर देखें तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गए, तो अब इसका आप मास निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो मास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई में मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको पता ही है, मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना है O2 का क्योंकि O2 का आपको निकालना है ना। तो मोल्स आपको पता चल गए O2 के कितने हो गए? 130। और O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? O2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, बिकॉज O2 है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय में 2, 32। बस यहाँ पर समथिंग आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर टुडे।